दोस्तों गुड मॉर्निंग। मेरा नाम विजय है। मेरी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा रखता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि मेरा ज्ञानदीप माइंड पावर जो है ये 100% एक्यूरेसी यहाँ पर लाके देता है और लोअर को पकड़ता है। देखो आप है ना, पुट के टारगेट को, कॉल के टारगेट को मिस करते होगे, देखते होगे, लेकिन यहाँ पर मैं लोअर को देखता हूँ। अभी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में जाके लोअर को देखता हूँ। अगर मान लो ये सीखना हो ना इस कॉन्सेप्ट को, तो मेरे पिछले कई सारे वीडियो मैंने बनाए हुए हैं। तो इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें बोली हुई है इस तरह से कि भैया कि मार्केट चलता कैसे है, ये एमओयू वगैरह पास होते हैं, ये जो मीटिंग ये होती है, फॉरेन डेलीगेट्स को बुलाए जाते हैं, ये क्यों बुलाए जाते हैं इन लोगों को, इस पर मैंने पूरी टिप्पणी की है, मैंने बताया हुआ है लोगों को। तो ये जो यहाँ पे नई पार्लियामेंट बनी, ये वो बना, जो भी कुछ बना, भारत का विकास के बारे में बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई है, तो देखिए आपको पता चलेगा। लेकिन इस वीडियो के अंदर वो सारी बातें नहीं करने वाला हूँ। मैंने साफ साफ बताया था कि ये प्रीमियम जो है 45,500, जहाँ पर एफ आई आई बैठ कर बाइंग करते हैं। तो क्या बाइंग करते हैं ये लोग बाइंग करते हैं स्ट्राइक प्राइस। तो कौन सी स्ट्राइक प्राइस बाइंग करते हैं ये लोग? 44,900, 44,800, 44,700 की स्ट्राइक प्राइस बाई करते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पर डबल बॉटम लोअर दिया 251, 251 लोअर दिया। यहाँ पर आगे ट्रेन अटकती नहीं है, यहाँ पर आने के बाद में 211 का और लोअर देती है। कहने का मतलब, तो यहाँ पर मैंने ना एडवांस में 11 बजे मैंने बता दिया था कि 45,500 सी 4 अक्टूबर। कहने का मतलब अभी वो एक्सपायरी नहीं चल रही है, अभी तो 28 चल रही है। तो मैंने 4 अक्टूबर में डेटा जाके देखा, तो वहां पर देखा तो ये जो भाई साहब है ना, यहाँ पर 575 का प्रीमियम लेके चल रहे थे। 575 का प्रीमियम कभी 700 नहीं जाता है, क्योंकि इन द मनी के अंदर उस प्रीमियम को डिके करेंगे तभी जाके एफ आई है, जो फॉरेन डेलीगेट्स है G20 में आए या भारत के अंदर अभी गुजरात जो स्टेट है, यहाँ पर जो डेलीगेट्स आएंगे, तो ये सारे डेलीगेट्स करते क्या है, ये अलग अलग स्टेट का विकास करते। तो फंड डालते। अब ये फंड आएगा कहाँ से? मैंने बहुत सारी वीडियो के अंदर बताया, ये फंड आएगा आपकी जेब से, रिटेलर की जेब से आता है ना। आज मान लो किसी को पता नहीं होगा, तो ये लेवल जैसे मार्केट का ये लेवल है, तो ये लेवल आना है, किसी को पता नहीं होगा। और मैंने यहाँ पर 45,100 की पुट 290 टारगेट, मैंने 290 से 470 टारगेट मैंने दे दिया। और वो भी बहुत पहले दे दिया, ऐसा नहीं कि मैंने एकदम से नजदीक आने के बाद में। जब ये लोअर देता हूँ तो मुझे टारगेट पता होने चाहिए कि कौन सी स्ट्राइक कितना लोअर देने वाली है और कौन सी स्ट्राइक कितना टारगेट देने वाली है, ये दोनों बड़ी पता होनी चाहिए। तो ही जाके आप मार्केट के अंदर 100% एक्यूरेसी ला सकते हो। तो ये 45,500 सी है ना, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। अभी आप देख लो कि 45,500 सी जो है ना, यहाँ पर इस टारगेट को, ये तो 46,300 का है, मैंने 66 लोअर दिया था, 62 लोअर दिया था इसका। लास्ट लोअर जो इसका 55 लोअर है, इसके बाद में ये टॉप गेनिंग में आ जाता है। बराबर है, 46,300 जो आउट द मनी है। और कौन क्या क्या करता है ना, वो भी सारी चीज़ें बताता हूँ मैं। जैसे ये है, यहाँ पे तो मैंने ये बताया हुआ है 297 आया। तो 297 जब आया ना, तभी भी मैंने बोला लोअर बाकी है, यानी पुट कंटिन्यू रहेगी। यहाँ पर 19,750 की पुट कंटिन्यू रहेगी, ये भी मैंने बताया। दूसरी चीज़ है कि 46,336 रजिस्टेंस, 45,863 पीवोट, 45,536 ये उसके नीचे का पीवोट। कहने का मतलब कि 44,926 है ना, ये सपोर्ट मैंने यहाँ पे कितने बजे लिखा, 11:54 को लिखा। और 11:54 के लिखने के बाद में यहाँ पे सपोर्ट देखो कितने बजे आया, 12:15 को। यानी 11:54 को लिखता हूँ मैं, 12:15 को टारगेट यहाँ पे हिट होता है। कहने का अर्थ क्या ये है मेरा, कि आप लोग अगर टाइम फ्रेम को फॉलो नहीं करते हो, तो टाइम फ्रेम का मतलब कि मैंने मेरे ग्रुप के अंदर पहले ही बता दिया था कि देखो भैया 12:20 तक किसी ने भी बाइंग में रहना नहीं है। 12:20 तक किसी ने बाइंग देना नहीं है। और कौन कौन क्या क्या सेटलमेंट करने वाले, कौन किसको बेचने वाले, इसके बारे में बताया। तो यहाँ पर देख लो 46,300 सी, 4 डेट लोअर 120 से 81। देख लो अभी ये ना लोअर निकालने की एक आर्ट होती है। कहने का मतलब अगर लोअर निकालने नहीं आता, तो ये मेरा जो नंबर है ना, मेरे को आपको देना पड़ेगा। वो नंबर जाके देखिए और सीखिए, इसे समझिए। यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा था कि 19,750 की पुट जो है 28 सितंबर की है, 25 रुपये पे भाई। ये पुट पता है कहाँ गई आपको? ये पुट गई 120 रुपये पे। 25 रुपये का प्रीमियम 120 रुपये पे चला गया, कहने का मतलब। तो वो भी प्रमाण यहाँ पे पड़ा हुआ 19,750 का। आप देख सकते हो 19,750 का प्रीमियम 28 सितंबर का कहाँ पे गया, 120 रुपया गया। तो कहने का मतलब क्या है कि आप अगर इसका 100 करना चाहते हो, लेकिन 1 रुपये का आपका 20 पैसा नहीं होना चाहिए, यानी 1 लाख का 12,000 नहीं होना चाहिए। उसके लिए आपको धीरज रखनी पड़ेगी, उसके लिए आपको धीरज रखनी पड़ेगी। तो ये धीरज जो है ना, ये रखोगे ना, तो ही आपको प्रॉफिट मिलेगा। यहाँ पर मेरे काफ़ी सारे ग्रुप के अंदर मैंने ये चीज़ें बताई कि भैया ये लोअर है, ये लोअर है,
बराबर, ऑल लोअर हिट, ऑल लोअर हिट। तो कहने का मतलब कि जो भी मैंने लोअर दिए मेरे ग्रुप के अंदर वो लोअर 100% ईमानदारी से यहाँ पर हिट हुए। तो जैसे ये टॉप गेनर में आता है ना, तो जैसे सपोर्ट तोड़ जल्दी जल्दी यानी पुट नहीं होती है, जैसे ये आप देखोगे यहाँ पर कि जैसे जब मार्केट टॉप गेनिंग में आता है ना, ये टॉप गेनिंग में आ गया, चलो यहाँ से डिमांड कर दी माल, बराबर, यहाँ से क्या किया, डिमांड की। तो डिमांड की ना, तो और डिमांड किया जा रहा है यहाँ पर। जैसे मेरी ये लिमिट थी कि भाई मेरी ये लिमिट थी कि 45,119, यानी 45,119 के नीचे नहीं जाएगा। तो मैंने है ना यहाँ पे एक चैनल बना दी। देखो फिबोनाची है ना, फिबोनाची अगर सेट करने नहीं आता तो मैं आपको सिखा देता हूँ फिबोनाची सेट करना। तो ये मैं आया इसके अंदर फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो मैंने ये जो हायर था ना, हायर से मैंने फिबोनाची उठाई है, और हायर से फिबोनाची उठाई तो मुझे कैसे पता चला कि मार्केट पुट करने वाला है, मार्केट पुट करने वाला है। वो मार्केट पुट करने वाला है इस तरह से पता चलता है कि वो जितना हायर दिया नहीं है ना उतना वो लोअर देगा, जितना हायर दिया नहीं है उतना वो लोअर देगा। तो वो लोअर का डिजिट जो है ना मुझे ढूंढना पड़ता है यहाँ पे, तो कौन सा लोअर देगा। तो यहाँ पे देख लो 46,567 और 785। 785 का मतलब आप अगर यहाँ पे अंक घुमा फिरा करोगे ना, तो आपको यहाँ पर एक संख्या मिल जाएगी 785 लास्ट के अंदर। तो 46,567.85, तो 45,700 जो है वहाँ पर एक्टिव हो गया, जो यहाँ पे आपको टारगेट डेट दिया। ये देख लो, ये एग्जैक्ट वहीं पे चल रहा है, देख लो। कहने का मतलब ये जो है ना 45,799 और 45,000 ये 785 एग्जैक्ट वहीं पे चल रहा है। यानी जो पुट का जो कॉल का जो हाई नहीं दे पाया, यानी कॉल के हाई पे जो लोग खड़े रहे, ओपोनेंट्स आउट द मनी के लेके खड़े रहे, तो सारे प्रीमियम को इन लोगों ने यहाँ पर पूरे दिन के अंदर आज डुबो डुबो किया। तो यहाँ पर 45,700 और 20 का यहाँ पे जो फुटपट्टी होती है ना, हमारी स्कूल की मैप होती थी, एक फुटपट्टी होती थी, उसका जो मैप है ना वो यहाँ पे हिट हो गया, कहने का मतलब। तो आप देख लो यहाँ पर हिट हो गया, तो यहाँ पर आप देख लो कि कौन सा हिट हो गया, यानी कहने का मतलब 46,700, देख लो 46,700। ये समझना चाहिए आपको, बिकॉज क्या है ना, हमारा पैसा है वही भारत के विकास पे लगता है। हमारा जो पैसा है वही भारत के विकास पे लगता है। तो ये दोनों ने ना यहाँ पे सेटलमेंट कर लिया, ये दोनों हिंदू चीनी बाय बाय हो गए। कहने का मतलब कि यहाँ पर जो लोग बोलते हैं कि हमारी कंट्री के अंदर पैसा नहीं है, पैसा तो पैसा, ये जो पुट हो रही है ना, पुट पुट का मतलब पैसा निकाल रहे, तो पैसा पुट करने के लिए भी पैसा डालना पड़ता है, पुट करने के लिए भी पैसा डालना पड़ता है, और कॉल को ओवरबोर्ड करने के लिए भी पैसा डालना पड़ता है। तो अब जाके अब रजिस्ट्रेशन कौन सा बना, तो 45,720, 46,700। तो अब नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन कितना बनेगा, तो नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन बनेगा हमारा 46,880 का हमारा नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन बनेगा। यानी जो 28 तारीख को जो लोग आने वाले हैं ना, यहाँ पर 28 तारीख को जो लोग इंडियन डेलीगेट्स आने वाले, फॉरेन के डेलीगेट्स आने वाले, भारत के अंदर, गुजरात के अंदर आने वाले, तो ये इनके लिए यहाँ के जो प्रीमियम है, यानी 46,800 के प्रीमियम, 46,700 के प्रीमियम, 46,300 का प्रीमियम, मैंने बोला 66 रुपये लोअर मैंने बोला, तो वो भी वहाँ पे आ गया। कहने का मतलब कि वो सारे प्रीमियम मुफ्त के भाव में देंगे रिटेलर, यहाँ पे बेचारे क्या बच्चा भी उनके पास, मुझे बताओ। यहाँ की थ्योरी कुछ ऐसी है ना इंडियन इंडियन स्टॉक मार्केट की, कि जब तक आपका पैसा खाली नहीं होता है तब तक वो डबल बॉटम करना छोड़ेगा नहीं। जब तक आपका पैसा है ना खाली नहीं होता है ना, तब तक वो डबल बॉटम करना नहीं छोड़ेगा। हो सकता है कि ये 720 का जो 470 का टारगेट हो गया ना, वो 570 का टारगेट और एक हिट दे दे। तो ये इतनी बड़ी खोपड़ी है, कहने का मतलब मार्केट के अंदर, कि ये भी तो सिंगल टॉप देने के लिए जा रहा है, ऐसे इसको 3 टॉप देने पड़ेंगे। क्या करने जा रहा है, सिंगल टॉप। तो ये है ना सिंगल टॉप का मतलब कि यहाँ पर 4 बार वो आएगा और 4 बार लोगों को पुट के दर्शन करवाएगा, यानी हैज करता रहेगा। इस स्ट्राइक को क्या करेगा, वो हैजिंग करता रहेगा। अब जब हेजिंग करता है ना, तो क्या होता है पता है, मार्केट में पुट को हाई नहीं मिलता है लेकिन कॉल के प्रीमियम जरूर डिके होते हैं। पुट को हाई नहीं मिलता है लेकिन कॉल में कोई बंदा अगर एंट्री लेके खड़ा हो और एवरेज कर रहा हो, तो बंदे की एवरेज है ना करने नहीं देंगे, पहली बात तो उसको बोलते हैं हैजिंग, कहने का मतलब। तो यहाँ पर मार्केट ने टोटली यहाँ से लेके यहाँ तक का ओवरसोल्ड कर दिया। अब कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लो मार्केट को रिकवरी लानी है, बराबर, तो उसके लिए ना 45,000 और ये एक जोन मैंने यहाँ पे दिया था, 45,000 और 137 का जोन मैंने दिया था, 45,000 137 का जोन जो डबल टॉप जोन है। तो ये डबल टॉप जोन टॉप तक आप बाइंग करके चल सकते हो 45,117.20। ये 17 जहाँ जहाँ पे आता है ना, समझ लो वो लोग ट्रैप वाले लोग। वो लोग क्या करेंगे, मार्केट को वहाँ ओपन कर देंगे और फिर से पुट की असल खाएंगे, फिर वापिस से नीचे डालेंगे। यानी
डबल बॉटम की तरफ। तब अगर मान लो कि भाई साहब ने अगर यहाँ पे जाने के बाद के अंदर इतना जो है खेल खिला है, ये यहाँ पे गया, ये यहाँ पे गया, ये यहाँ पे गया, तो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, बराबर। तो मैं देखो यहाँ पर ये नहीं बोल रहा हूँ कि भैया यहाँ पर और पुट होने वाली है, लेकिन जरा पुट से बचना है, बिकॉज कि एक बॉटम है, दो बॉटम है, तीन बॉटम है और चार बॉटम है। तो ये चार बॉटम में 44,621 85 का लेवल है। यहाँ पे आपको आपके एसएल लगा के काम करना है, बराबर। और दूसरी चीज़ है कि आपको यहाँ के एसएल लगा के काम करोगे तो आपको डबल टॉप का जो टारगेट है, कहने का मतलब, तो वो आपको यहाँ तक का मिल जाएगा। कहने का मतलब यहाँ का फिर ब्रेकआउट यहाँ का मिलता है। यानी ये जो जोन है ना, ये जोन कुछ ऐसा जोन है यहाँ पे कि जहाँ पे मार्केट को आना चाहिए 45,215.95, यानी 46,500 की स्ट्राइक सेटलमेंट, 45,700 का सेटलमेंट, 45,500 का सेटलमेंट और 45,215 का सेटलमेंट। तो ये तीनों स्ट्राइक का सेटलमेंट यहाँ पे, यानी कॉल राइटर और पुट राइटर, ये दोनों अगर जितना भी लॉस कर रहे हैं ना, वो लॉस का हिसाब किताब उनको यहाँ पूरा करना है। उनकी एक्सपायरी ना हमारी एक्सपायरी में बहुत फर्क है। हमारी एक्सपायरी जो बुधवार को पूरी हो जाती है, लेकिन कंटिन्यू रहती है गुरुवार शुक्रवार तक। अब कल जो ठहरा शुक्रवार है और दिन जो ठहरे कम है मार्केट के अंदर, यानी 28 को एक्सपायरी पूरी हो जाएगी, तो 28 की एक्सपायरी ने पूरा लो दे दिया। तो इस लो का रजिस्टेंस क्या है? तो ये लो का रजिस्टेंस है ना, आपको 45,700 दिखाएगा। कहने का मतलब ये लो का रजिस्टेंस है 45,700। तो इस 45,700 को आप सेटलमेंट मान के चलो, और सेटलमेंट मान के चल रहे हो तो समझ लो कि आपको लोअर का जो टारगेट है ये आपको और मिलेगा 44,571 का। और आउट द मनी के प्रीमियम में ज़्यादा रहना नहीं, बिकॉज के 44,450 का प्रीमियम एक बोलते हैं ना कि लालच वाला प्रीमियम होता है और सेटलमेंट वाला प्रीमियम होता है। तो ये प्रीमियम जो है ना, ये लॉस करवा सकता है पुट को होल्ड करने वालों को। और एक बार मान लो बहती गंगा उल्टी गंगा चलने लगी, मान लो जैसे कि भैया ये भी पुट कर रहा है, तो मैं तो यहाँ पे भी ना कॉल है ना पुट है, मैं तो वीडियो बनाना शुरू किया, बिकॉज उसके 45,100 जो अगर 290 से लेकर 470 तक हिट देता है। और मॉर्निंग से मैं अगर पुट में खड़ा हूँ, मॉर्निंग से ये मैंने छोटा सा कॉल लिया था, वहाँ पे निकल गया, फिर यहाँ से मैंने पुट दिया कंटिन्यू। तो ये पुट जो है, मैं यहाँ पर कॉल प्रोवाइडर नहीं हूँ ना, मैं यहाँ पे सिबी रजिस्टर हूँ। लेकिन एक चीज़ है कि अगर मान लो आपको मार्केट की साइकोलॉजी और मार्केट की डेट के साथ आपको पॉलिटिक्स को कन्वर्ट करने आता हो, पॉलिटिक्स यानी फाइनेंस मिनिस्टर भी आ गए, या पीएम भी आ गए, अमित शाह जी भी आ गए, 99130975। तो ये लोग अगर मान लो जितने भी पॉलिटिशियन लोग हैं, अगर ये आ गए आपको, इनको आपको समझना आ गया, तो ये किसको किसको स्ट्राइक बेचने वाले, इसके पीछे की वजह क्या है, ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, इनको भारत के विकास के अंदर इनको क्या फ़ायदा है, उनकी पॉलिटिकल कमेटी को क्या फ़ायदा है, ये कितने साल और राज्य करने वाले हैं, और ये लोग क्यों एक दूसरे के साथ गठबंधन की सरकार बना रहे हैं। तो गठबंधन की सरकार बनाना ना बहुत आसान बात नहीं है, बहुत कठिन बात है। गठबंधन की सरकार बनाने का मतलब ये होता है कि भैया जिसे भी खरीदना है ना, उसको हमने पिक्चरों में देखा है, हमने रियल में नहीं देखा है कभी। देखो मैंने भी कभी रियल में देखा नहीं, पिक्चर में देखता हूँ कि एक मिनिस्टर को खरीदना है, समझे, कलेक्टर, एक कॉर्पोरेटर को खरीदना है, तो एक कॉर्पोरेटर को खरीदने के लिए ना उसको है ना बहुत सारा फंड देना पड़ता है, तब जाके वो जो कॉर्पोरेटर होता है, काउंसिलर होता है, वो उस दल से कन्वर्ट होकर इस दल में आता है। ये आपने देखा होगा, एमपी यूपी के अंदर सरकारें बदलती रहती है, लोग अदल बदल करते रहते हैं, उसमें आपने देखा होगा। यानी कहने का मतलब वो पैसा कहाँ से आता है, बस पार्टी फंड में जो पैसा डालना है ना लोगों को, यानी बाइंग करने के लिए, वहाँ भी डिमांड सप्लाई चलता रहता है ना, कांग्रेस बीजेपी ये वो अलग अपक्ष दल की वजह से। तो ये पैसा कहाँ से आता है? पैसा आता है ये आपके लॉस की वजह से। बिकॉज के यहाँ है ना, हम लोग क्या करते पता है, एक एजुकेटेड पर्सन जो वाइट कॉलर टाइट करके बैठता है, जो पूरे दुनिया का राज करता है, दुनिया भी राज करने वाले कौन है, जितने भी देश के पीएम है, ये है वो सारे के सारे बड़े बड़े कॉर्पोरेट के डीलर जो है यहाँ पर, वो सारे के सारे ये दुनिया चला दे। अभी इनके सामने बैठना है, यानी अनपढ़ की तरह, यानी मान लो कि अनएजुकेटेड, कि मुझे ऑप्शन प्रीमियम सीखना है लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, मैं बहुत बहुत टूटा हुआ इंसान हूँ। तो ये टूटे हुए इंसान के वर्ड्स है ना, कभी भी मार्केट के अंदर आपको टॉप गेनर में नहीं ला सकते। फिर बताओ, मार्केट तो बेरिश में भी टॉपर होता है और बुलिश में भी टॉपर होता है, वो दोनों तरफ टॉपर होता है। लेकिन आपको अगर सीखना हो तो इसका एक कोर्स होता है, एक फंडामेंटल कोर्स होता है इसका, यानी एक बेसिक से लेके प्राइमरी से लेके सेकेंडरी मार्केट तक एक कोर्स होता है। वो कोर्स अगर कर लो ना, तो भी जाके पता चलेगा कि भैया इकोनॉमी, भारत की इकोनॉमी अगर वर्ल्ड की इकोनॉमी, ये दोनों मिलकर क्या करना चाहती है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के साथ। ये सारी चीज़ें मैंने मेरे ग्रुप के अंदर बताई थी। अगर आप जानना चाहते हो तो मेरा नंबर लो, नोट्स करो। मेरे चैनल तक आने के लिए शुक्रिया। अगर आप मेरे साथ काम करते हो, अगर लॉस कहीं हुआ है तो इतना बता दूं कि भैया एजुकेशन बहुत ज़रूरी है।
अगर बिना एजुकेशन कॉल पुट करते रहे तो ये है ना एवरेज का ऐसा चक्र भी है ना, एवरेज करते जाओगे लॉस बढ़ता जाएगा, एवरेज करते जाओगे लॉस बढ़ता जाएगा। एक बार लाल देखना शुरू हो कर दिया ना, मान लो लाल लाल देखना शुरू हो गया, तो समझ लो कि कहाँ से शॉर्ट, कहाँ वो सेटलमेंट करने वाले, वो भी दिमाग नहीं चलेगा। दूसरा फंड मैनेजमेंट नहीं होगा। तीसरा ब्रेन वॉश हो जाएगा, कुछ सूझेगा नहीं, और लॉस। अभी भी देख रहा हो क्या कर रहा है वो, बाइंग नहीं कर रहा है, वो सेलिंग कर रहा है यहाँ पे। यानी इसको बोलते हैं ट्रिपल टॉप। ट्रिपल टॉप का मतलब कि अगर मैं चार्ट को यूँ करता हूँ ना, मैं ये चार्ट को अगर मैं यूँ करता हूँ तो ये बार बार ट्रिपल टॉप की तरह जा रहा है। यानी ये जो चैनल मैंने बनाई है ना, ये चैनल को उसे भी तोड़ने की, यानी उसको महत्वाकांक्षा है कि मैं तोड़ दूँ इस चैनल को, ताकि कोई बंदा है ना कॉल में एवरेज ही ना कर पाए। पहली बात तो इतना बड़ा दिमाग है कहने का मतलब इन लोगों का। ऐसे भी 44,750 आता है तो गाड़ी ट्रेन अटक जाती है, यहाँ से डिमांड जोन आता है शुरू, बराबर। इसके पीछे आपको सिर्फ ऐसे लगानी है, इसके ऊपर आपको बाइंग करनी है। आशा करता हूँ मेरी इस वीडियो के साथ मेरी वाणी को विराम करता हूँ। अगर मान लो देश के अर्थतंत्र के साथ काम करना चाहते हो, देश के विकास के साथ आपके जेब का भी विकास हो वो करना चाहते हो, तो मेरा नंबर मैंने यहाँ पे दे दिया है, जहाँ पर कोई भी कॉल प्रोवाइड नहीं होती, कोई एडवाइजरी नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ मार्केट इकोनॉमी के बारे में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, कुछ इशारों से बात होती है। ये इशारों की बात अगर समझ नहीं हो तो इसके पहले के मैंने 2-3 वीडियो मैंने बना के रखे। इशारों की बात का मतलब ये है कि मैंने इशारा कर दिया कि ये इसका लोअर ही है। अब वो आपको सोचना है कि वहां पे पुट लेनी है या आपको इंतजार करना है। अगर मान लो इंतजार करें 250 के बाद में, आप मान लो कॉल उठाने का, और 211 का कॉल, 211 की ऐसे लीड होती है वहां पे, तो ऐसे लीड हो गई, तो देखो यहाँ पे इंतजार करना का, इंतजार करने की सजा कितनी मिली कि यहाँ से है ना, एक तो आपने पुट ले ली, वो पुट 250 तक उसका बेनिफिट छोड़ गया, 250 के बाद में 212 की और एक एसएल खाने आता है, वो भी प्रॉब्लम छोड़ गया। तो इंतजार करने में इंसान का है ना सबसे बड़ा है ना टाइम वैल्यू जो है ना डिके होता है। यहाँ पे प्रीमियम डिके होता है और वहाँ पे आपका टाइम वैल्यू डिके होता है। यानी टाइम वैल्यू डिके करने का मतलब ये होता है कि भैया आपके पास अगर ऐसे ही देखते रहोगे तो मार्केट आपसे छूटता जाएगा। बस इतनी सी बात है। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, आभार। मेरी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर तो जरूर करें। थैंक यू।